बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको 2020 में लगने वाले सूरज ग्रहण के बारे में बताऊंगी। तो सूरज ग्रहण पर बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। 2020 का पहला सूरज ग्रहण 21 जून को लगेगा। ये सूरज ग्रहण सुबह 8:45 पर शुरू होगा और दोपहर 2:34 पर ख़त्म हो जाएगा। ये पाकिस्तान के साहली इलाकों समेत अफ्रीका, अमेरिका, इंडिया और यूरोप में भी दिखाई देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी सूरज ग्रहण लगा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने औलाद दी। आपकी बेटियां थी, बेटा नहीं था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेटा अता किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहिम की मौत वाक़या हो गई और उसी दिन सूरज ग्रहण भी लगा था। उसी वक्त अरब के लोग कहने लगे, चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की मौत वाक़या हुई है इसीलिए सूरज ग्रहण लगा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक फरमाई और कहा, सूरज और चाँद ग्रहण अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। ना तो ये किसी की मौत की वजह से ग्रहण होते हैं और ना ही किसी की ज़िंदगी की वजह से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज और चाँद ग्रहण लगने पर नमाज का हुक्म दिया और अल्लाह के सामने आजिज़ी और इनकसारी का हुक्म दिया। सूरज ग्रहण का असर हामला ख़वातीन के लिए ज़्यादा नुकसानदेह है। जैसा कि हमारी नानियों और दादियों से सुनने को मिलता है कि हामला खातून सूरज ग्रहण के दौरान घर का कोई काम ना करे, यहाँ तक कि छुरी, कैंची और सुई वाला भी कोई काम ना करे और ना ही घर से बाहर निकले और ना ही किसी नोकीली और तेज़ धार वाली चीज़ का इस्तेमाल करे। ये सब परहेज़ हामला खातून के लिए ज़रूरी हैं। साइंसदानों का कहना है कि जब ज़मीन और सूरज के दरमियान में चाँद आ जाता है तो सूरज ग्रहण लगता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी सूरज ग्रहण लगा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कसूफ 2 रकत अदा करते। इसलिए हमें भी ये नमाज अदा करनी चाहिए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए और तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।